दोस्तों गर्मियों का टाइम चल रहा है, इस समय तरबूज आपको पता है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तरबूज आए हुए हैं, तो तरबूज आपके लिए प्रेगनेंसी के दौरान खाना कितना सही कितना गलत, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, आपको तरबूज कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए या फिर किस टाइम खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, पूरी जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो हमें पता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने वाले हैं, तो दोस्तों इसी बात पे आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियोस आपके साथ शेयर करें उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। या फिर दोस्तों अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंचल। मैं हूँ राहुल। आप सभी का स्वागत है आरसी फैमिली केयर में। हम करेंगे आपकी केयर। तो दोस्तों तरबूज में सबसे पहली बात तो भरपूर पानी होता है, यानी कि वाटर कंटेंट भरपूर मात्रा में होता है। तरबूज लगभग 93% सिर्फ और सिर्फ पानी है, पानी के अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों एक बात तो श्योर है कि आपके शरीर से पानी की कमी एकदम दूर हो जाने वाली है अगर आप गर्मियों के मौसम में तरबूज का सेवन करते हैं। तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अगर डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे आप बच सकते हैं तरबूज खाने से। तो एक बहुत बड़ी समस्या का आपका हल तो यही मिल गया आपको। और दोस्तों इसी के साथ साथ तरबूज के अंदर भारी मात्रा में विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है। दोस्तों विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, या फिर गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो विटामिन सी है उससे गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है, यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे का बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। विटामिन सी मांसपेशियों को भी बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। इसके साथ साथ दोस्तों तरबूज के अंदर लाइकोपीन नाम का एक पदार्थ होता है। लाइकोपीन दोस्तों बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट अगर दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान महिला लेती है तो फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। दोस्तों लाइकोपीन का इस्तेमाल अगर हम 4 ml के आसपास अगर प्रतिदिन कर लेते हैं तो अक्सर जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना प्रेगनेंसी के दौरान, वो कंट्रोल में रहेगा। बहुत ज़्यादा संभावना इसकी कम हो जाती है ब्लड प्रेशर बढ़ने की। इसकी संभावना दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 50% संभावना इसकी कम हो जाती है। यानी कि आपका अक्सर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना तो 50% संभावना आपकी कम हो जाएगी ब्लड प्रेशर बढ़ने की। दोस्तों लाइकोपीन इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर होता है। आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज खाना चाहिए। और दोस्तों तरबूज के अंदर इतनी भारी मात्रा में लाइकोपीन होता है कि आप मात्र 150 ग्राम तरबूज खाएंगे ना तो उतने में ही आपको 4 ml लाइकोपीन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए तरबूज प्रेगनेंसी के दौरान खाने से। और दोस्तों इससे लेग क्रैम्प्स में भी, यानी कि जो पैर में ऐढ़न होती है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम दर्द होता है या फिर सूजन आती है ना, उनमें भी कमी आती है। क्यों? क्योंकि ये इन सभी चीज़ों का वजह क्या होता है, वो होता है पानी की कमी। और भी कई सारे रीज़न होते हैं। अगर आप तरबूज खाते हैं ना तो लेग क्रैम्प्स में या फिर सूजन में आपको जो कि कमी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। और दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम बीपी को बढ़ने नहीं देता, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एमिनो एसिड भी होता है जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तरबूज खाने से हमारी स्किन में ग्लो आता है, हमारी आंखें तेज होती है, और जो प्रेगनेंसी के दौरान पेट पे स्ट्रेच मार्क जो पड़ जाते हैं वो स्ट्रेच मार्क भी बहुत कम होंगे। और जी मितलाना, उल्टी, घबराहट, ये जो शिकायतें होती है उनमें भी कमी आती है। और दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि पानी पीने का मन नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हैं, तरबूज खा के आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। उससे क्या होगा, पानी की भी कमी नहीं होगी आपके शरीर में। और दोस्तों एक बहुत ज़्यादा जो डर होता है ना अक्सर प्रेग्नेंट महिला के दिमाग में, जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी का, वो भी डर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इससे कम होगा। क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी कि वक्त से जो पहले डिलीवरी होती है ना, उसको भी ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। और दोस्तों कब्ज़ की भी शिकायत ये खाने से कम होती है। दोस्तों हमने काफ़ी कुछ अब तक आपको बता दिया है।
अब आप ये भी जान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको तरबूज का सेवन कैसे करना है, यानी कि तरबूज किस तरीके से खाना है। दोस्तों जब भी आप तरबूज खरीद के लाते हो खाने के लिए, तो दोस्तों उसको आपको तुरंत नहीं खाना है। उसको कम से कम आधे घंटे के लिए आपको पहले पानी में भिगा के रखना है, उसके बाद आप तरबूज काट के खा सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि कई बार हम तरबूज बहुत बड़ा ले आते हैं तो पूरा उस समय नहीं खा पाते हैं, परिवार मिलकर नहीं खा पाता है, तो हम फ्रिज में रख देते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये होता है, तो आपको वो तरबूज रखने के बाद नहीं खाना है, यानी कि आपने जिस समय तरबूज काटा उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको तरबूज खा लेना है, उसके बाद आपको नहीं खाना है। यानी कि तरबूज काटने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर खा सकते हैं, उसके बाद आपको तरबूज नहीं खाना है। लंबे समय तक कटा हुआ कोई भी फल आपको नहीं खाना है। उससे आपको डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, या फिर उल्टी लग सकती है, या फिर जी घबरा सकता है, बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो आपको ज़्यादा देर का कटा हुआ फल कोई भी नहीं खाना है, तरबूज का कोई भी फल आपको नहीं खाना है। दोस्तों लंबे समय तक कटे रहने से फल में कई बार क्या होता है, कई तरीके के कीटाणु जा सकते हैं, या फिर इसमें और भी कई तरीके के संक्रमण हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तरबूज खाते टाइम एक बात का आपको खास ख्याल रखना है। दोस्तों अगर आपको जेस्टेशनल शुगर हुआ है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एक खास तरीके का शुगर होता है, वो डिटेक्ट हुआ है, या फिर आपको पहले से ही शुगर की शिकायत है, या फिर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, पहले से ही ज़्यादा वज़न है, तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश करें कि आप तरबूज खाना या तो अवॉइड करें या फिर कम मात्रा में खाएं, या फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं आप तरबूज खाएं कि नहीं खाएं। तो आप डॉक्टर से पूछ ले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप वैसे खा भी रहे हैं तो कम मात्रा में खाएं, तरबूज ज़्यादा ना खाएं। हाँ अगर आप बिल्कुल फिट है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है पूरी तरीके से, तो फिर आप तरबूज शौक से खा सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको पिछली प्रेगनेंसी के दौरान अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ जो कि आया था, डिटेक्ट हुआ था, तो भी दोस्तों आपको तरबूज खाने से थोड़ा परहेज करना है। इस बात का ख्याल रखें, कम खाएं तरबूज ऐसी सिचुएशन में भी। और दोस्तों आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको शाम या रात को तरबूज नहीं खाना है, क्योंकि दोस्तों आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है, तो इसीलिए कोशिश करें आप शाम या रात को अवॉइड करें तरबूज खाना। तरबूज में शुगर भी बहुत भारी मात्रा में होता है। रात को दोस्तों क्या होता है कि हम जो कि उतना अच्छे से पचा नहीं पाते, हमारा डाइजेशन उतना अच्छे से काम नहीं करता है, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, शुगर जो कि हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए भी आपको रात के टाइम पे तरबूज नहीं खाना है। और दोस्तों आपको तरबूज इसलिए भी एकदम से ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, आपको मैंने बताया है। एकदम से शरीर में पोटेशियम की मात्रा अधिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और इसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो तरबूज इसीलिए आपको एकदम से ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। दोस्तों ये तो हो गई तरबूज खाने पीने की बात। अब हम एक बात और कर लेते हैं। आप तरबूज खाते हैं, उसके साथ साथ आप तरबूज और जो तरबूज का छिलका होता है, हरा हिस्सा होता है, उसके बीच में आपने एक परत देखी होगी सफ़ेद वाली, वो अक्सर आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन उसमें आपको पता नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उसमें भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद पदार्थ पाया जाता है। तरबूज के लाल पार्ट जो आप खाते हैं ना, उसमें एक एल-सिट्रीन नाम का पदार्थ होता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये पदार्थ उस लाल वाले पार्ट से भी ज़्यादा सफ़ेद वाले पार्ट में होता है। इस जो पतली परत देखते हैं आप, इसमें होता है। और दोस्तों इस परत को हम वाटरमेलन रिंड के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे रिंड कहा जाता है, तरबूज का रिंड। तो दोस्तों आप इसको फेंके ना, इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, इसका कचूमर बना के खा सकते हैं, या फिर इसका आप अचार डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं किसी टाइम, या फिर आप इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। कोशिश करें आप इसको फेंके ना, इसको आप कंज्यूम करें, इसको खा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको तरबूज का एक और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद उपाय बताने वाला हूँ, जो एक घरेलू नुस्खा है। अक्सर गर्भवती महिलाओं को क्या होता है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और जी मिचलाना, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इससे आप एक तरीके का इलाज भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। करना ये है कि आपको तरबूज को एक मिक्सी या किसी चीज़ में जो कि क्रश कर लेना है अच्छे से, थोड़ी सी मात्रा में काला नमक डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको इसको छोटे जो क्यूब वाला बर्फ़ जमाते हैं, क्यूब्स वाले ट्रे आते हैं, उसमें आपको डाल देना है और इसको जमा देना है। जमाने के बाद जब ये अच्छे से जम जाए, जब भी आपको वॉमिटिंग आ रही है या फिर जी मिचला रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसमें से एक क्यूब लेके आप खा सकते हैं जो आपने जमाया है क्रश करके। वो आपको बहुत अच्छा फील देगा, ठंडा ठंडा एहसास करवाएगा,
और गर्मी से निजात भी दिलवाएगा और इस वॉमिटिंग या फिर जी में चलाने की समस्या भी आपकी दूर करेगा, बहुत काफ़ी हद तक कम करेगा। पूरी तरीके से ख़त्म ना हो, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपका कम ज़रूर कर देगा ये प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये आप घरेलू नुस्खा अपना के देखिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बहुत अच्छा नुस्खा है, इसे आप एक बार घर पे करके देखिए, आप जो है कि डेफिनेटली इसे फिर ट्राई करने वाले हैं। तो दोस्तों अब तक तो हमने बात कर लिया, जितने भी तरबूज के मुद्दे थे सब पे हमने बात कर लिया। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही ख़ास टॉपिक ये है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। वो ये है कि दोस्तों तरबूज जब आप ख़रीदने जाते हो तो अक्सर आपने ख़रीदा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब होता है। भले ही लाल तरबूज दिखाई दे आपको काटने के बाद, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब होता है, ऐसा लगता है जैसे चीनी मिक्स हो। तो दोस्तों उसमें क्या है कि इंजेक्शन द्वारा उसमें मिठास डाली जाती है, आर्टिफिशियल जो है कि उसमें स्वीटनर डाला जाता है और कलर डाला जाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि तरबूज बहुत ज़्यादा मीठा और पका हुआ है। तो दोस्तों वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, वो फ़ायदेमंद की जगह नुकसानदायक होगा। अब आप बोलेंगे फिर करें क्या, तरबूज नहीं खाएं? बिल्कुल खाएं, उसका हम पहचान बताते हैं। जैसा हम पहचान बताने वाले हैं उस हिसाब से आप तरबूज खरीदिए और बेशक बड़े शौक़ से खाइए। तो दोस्तों तरबूज खरीदते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 तो आपको कटा हुआ तरबूज नहीं खरीदना है बिल्कुल भी, क्योंकि वो कब का काट रखा होगा आप इस बात को जो कि नहीं जानते हैं। तो आपको कटा हुआ तरबूज गलती से भी नहीं खरीदना है। दूसरी बात है कि आपको जब आप तरबूज खरीद रहे हैं तो आप उसको हाथ में उठा के आप वजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो दोस्तों पका हुआ तरबूज होगा वो आपको हल्का भारीपन महसूस होगा, यानी कि वो भारी होगा। और जो कच्चा तरबूज होगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें डाला गया होगा, वो दोस्तों आपको हल्कापन महसूस होगा। दोनों को उठा के देखेंगे ना तो आपको फ़र्क महसूस अपने आप ही हो जाएगा। अगर आपका जो है कि तरबूज बड़ा है और वो फिर भी हल्का महसूस हो रहा है तो आप उस तरबूज को ना लें, इसका मतलब ये है कि वो कच्चे में ही उसको तोड़ लिया गया है। अगला दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आपने कभी भी तरबूज लिया होगा तो अक्सर आपने देखा होगा उसमें एक डार्क येलो कलर का धब्बा दिखाई देता है। जो तरबूज जब उगता है वो ज़मीन पे रहता है तो उस साइड ना उसका अच्छे से पैचेस पड़े नहीं होते, तो उस साइड एक डार्क येलो कलर का सर्कल में आपको धब्बा दिखाई देगा। अगर वो धब्बा डार्क येलो कलर का है तो समझ लीजिए वो सही से पका हुआ है। लेकिन अगर उसमें वो डार्क येलो कलर का धब्बा नहीं है या फिर वो वाइटिश कलर में है, बहुत हल्का है, तो फिर समझ लीजिए वो आर्टिफिशियल तरीके से पका के आपके पास लाया गया है या फिर वो तरबूज कच्चा है। अगला ये है दोस्तों, जो तरबूज की टेल होती है ना दोस्तों, उस टेल को आप देखेंगे तो आपको वो ब्राउनिश कलर में दिखाई देगी और जो है कि सूखी हुई होगी। अगर वो ब्राउनिश कलर में है और सूखी हुई है तो समझ लीजिए कि तरबूज सही से पका हुआ है, क्योंकि जब उसको अच्छे से पका के तोड़ा जाता है तो वो ऐसी ही कलर की हो जाती है। लेकिन अगर वो आपको हरे कलर में नज़र आ रही है, उसकी टेल हरी दिख रही है, तो कंफर्म हो गया है, समझ लीजिए कि वो कच्चा है, उसको आपको नहीं खरीदना है। और दोस्तों एक बहुत बड़ा पहचान ये भी है, तरबूज को आप उठा के इस तरीके से उस पर हाथ मारेंगे ना तो उसमें से कुछ ऐसा आवाज़ आएगा जैसे कोई चीज़ खाली हो और आप खालीपन में हाथ मारे, किसी खाली चीज़ में हाथ मारते हैं तो आपको आवाज़ आती है, फटी फटी सी आवाज़ आती है, आपको कुछ ऐसी आवाज़ आएगी। और अगर वो आवाज़ भारी भारी सी आए और दबी दबी सी आवाज़ आ जाए ना तो समझ लीजिए कि वो तरबूज कच्चा है। और अगर खाली खाली आवाज़ आए और फटी फटी सी आवाज़ आए तो समझ लीजिए वो तरबूज आपका अच्छे से पका हुआ है। और दूसरी बात है कि दोस्तों वैसे हम तो ये जो कि मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे पापा जो है कि ट्राई किया करते थे। अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं, वैसे हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, लेकिन आप ट्राई मार सकते हैं। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो आप तरबूज को ऐसे करके दबाएंगे ना तो तरबूज में हल्की सी कुछ कड़कने की हल्की हल्की आवाज़ आएगी, तो समझ लीजिए वो तरबूज अच्छे से पका हुआ है। और अगर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई तो समझ लीजिए वो तरबूज कच्चा है। ये सबसे बड़ी निशानी, ये तो कंफर्म है कि आपको पका या कच्चे तरबूज में आप कैसे फ़र्क कर सकते हो, सबसे कंफर्म तरीका है। तो दोस्तों हमें जितनी समझ आई, जितने हमें जानकारी थी, हमने आपसे सारी बातें डिस्कस कर ली है। लगभग आपको सब कुछ बता दिया है तरबूज से रिलेटेड। प्रेगनेंसी में आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तरबूज कैसे खरीदे, कितना नुकसानदायक है, सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो कि आपकी ये जानकारी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है। तो जो भी प्रेग्नेंट महिला है उन सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो कपल माँ बाप बनने की तैयारी कर रहा है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो है कि आपको कोई वीडियो देखनी हो, किसी टॉपिक पे आपको देखना हो कोई वीडियो, तो आप हमें वो भी कमेंट में बता सकते हैं। हम आगे पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो वीडियो आपके साथ शेयर करें।
और दोस्तों आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, या फिर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लिया होगा आपने। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।